हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना टॉपिक जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था वो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 15 अगेन. सो क्वेश्चन नंबर 15. A 4 kg of oxygen gas is heated so as to raise its temperature from 20 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखो या 100 केल्विन रखो, डिफरेंस उतना ही रहेगा. इफ द हीटिंग इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग प्रेशर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करवा रहे, कांस्टेंट प्रेशर रख रहा है. द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस इज, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करना है. ओके, सो हम लोग जानते हैं वर्क डन को लिखने का जो तरीका होता है वो लिखते हैं या तो PdV ऐसे लिखते हैं या फिर हम लोग लिखते हैं NR डेल्टा T ऐसे लिख लेते हैं. बट हमें क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है वो मास के टर्म में गिवन है, बट n तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स है. तो इस फॉर्मूला को मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ. तो इसको हम लोग लिखते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास R इंटू डेल्टा T ऐसे लिख लेते हैं. ओके, बट प्लीज नोट करके चलना है कि तुम्हें क्वेश्चन के अंदर में Cp और Cv का वैल्यू गिवन है. तो हम लोग क्या करते हैं, मेयर्स रिलेशन हम लोग जानते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, R ऐसे लिखते हैं. तो मैं क्या करता हूं, R की जगह पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. ओके, तो ये बन जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इन ब्रैकेट Cp माइनस Cv इंटू डेल्टा T ऐसा आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. हमें मास गिवन है 4 kg, मैं इसको ऐसा यूनिट में रखता हूं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 होता है. तो इसको लिखते हैं 32 इंटू 10⁻⁻3. प्लीज नोट करना, 32 जो होता है हम लोग यूजुअली ग्राम्स में लिखते हैं और 4 kg में है इसलिए मैं उसको ग्राम्स को kg में कन्वर्ट कर देता हूं. इन ब्रैकेट Cp का वैल्यू हमें गिवन है 0.219 एंड Cv का वैल्यू गिवन है हमें 0.157 गिवन है. ओके, और एक और चीज याद रखना है, उसका Cp और Cv का जो वैल्यू गिवन है वो कैलोरीज पर ग्राम गिवन है, पर ग्राम. तो ये पर ग्राम में इतना वैल्यू होता है. तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 32 ग्राम होता है. तो इसमें टोटल हम लोग लिख लेते हैं 32 इंटू 10⁻³ एंड चेंज इन टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो फिर से 100 लिख देते हैं. तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ये वैल्यू ऐसे के ऐसे कट जाएगा. सो अगर हम लोग इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो भी वैल्यू आ रहा है ये किलो हमारा कैलोरीज में आ रहा है. हमें इसको आंसर में चाहिए जूल, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4200 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो अब ये सारे आंसर्स जो आएंगे, दिस ऑल आंसर्स कम्स इन अ जूल हो जाएगा. तो अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वैल्यू इट कम्स अप्रोक्सीमेटली एज व्हाट 104 किलो जूल ऐसा आ जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 15 का अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन है. सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. ओके, प्लीज अच्छे से इसको चेक कर लेना, क्योंकि यूजुअली R की वैल्यू को भी हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं Cp माइनस Cv, क्योंकि क्वेश्चन में हमें Cp Cv का यूज करने के लिए उसने नहीं, उसका यूज करने के लिए कहा है, R का वैल्यू यूज करने के लिए नहीं कहा है. और क्वेश्चन के अंदर में हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, क्वेश्चन के अंदर में हमें मास गिवन है. तो मैं मास को हर एक मास को kg में कन्वर्ट करता हूं. अलोंग विद दैट Cp और Cv का जो वैल्यू गिवन है, दिस मास इज गिवन पर ग्राम में है. तो हमें यहाँ पे कितने के लिए कन्वर्ट करना है उसको, और उसके लिए मॉलिक्यूलर मास से मैंने उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो प्लीज अच्छा न्यूमेरिकल्स है ये इसी कारण में. सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में थ्योरेटिकली क्वेश्चन है ये, मैं ओरली बता देता हूं उसको. वाटर इज हीटेड ऑन अ स्टोव, द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस, उसने लिखा है 1 फ्रॉम 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है इसलिए मैं लिख रहा हूं उसको. देन सेकेंड जो है, ये फर्स्ट कंडीशन था, और सेकेंड जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. क्वेश्चन में शायद ये प्रिंट नहीं हुआ है, ये आप उसको नोट कर लेना है. एंड थर्ड केस उसने कहा है फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे गिवन है. उन्होंने पूछा है
इन विच द केस द चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटेस्ट। मैं एंट्रोपी के बारे में बता देता हूं, उसको मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करता हूं, अलग अलग बुक में एस भी लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं उसको, या फिर इसको इंटीग्रेशन के बेसिस पे भी लिखते हैं। ये जो एंट्रोपी जो ग्रेटेस्ट होता है, दिस एंट्रोपी इज ग्रेटेस्ट एट स्मॉलर टेम्परेचर। प्लीज ये नोट करना, ये एंट्रोपी सबसे ग्रेटेस्ट होता है जहां पे टेम्परेचर स्मॉलर होता है। हम लोग भले ही इसको डेल्टा टी लिखते हैं, आप सभी इस वैल्यू में देख सकते हो डेल्टा टी का वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन ही आता है। बट एंट्रोपी जो हमेशा ग्रेटेस्ट होता है वो हमेशा लोअर टेम्परेचर पे ही ग्रेटेस्ट होता है। तो अगर लोअर टेम्परेचर पे होता है तो कौन से इन ऑप्शंस के अंदर में ये ग्रेटेस्ट होगा? सो ऑप्शन जो होगा 1 वाला करेक्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस याद रखना एंट्रोपी सबसे ग्रेटेस्ट जो होता है वो लोअर टेम्परेचर पे ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, टू kg of water is converted into steam by boiling at atmospheric pressure। यहाँ पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू गिवन है। मैं 10⁵ उसको पास्कल लिख देता हूँ, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, इसमें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम ऐसे गिवन लिख लेता हूँ। लेट्स से इनिशियल को लिखता हूँ 2 × 10⁻⁻3, ये मीटर क्यूब है। प्लीज नोट करना, वहां पे मीटर (−3) हो रखा है, आपको उसको मीटर क्यूब करना है। और फाइनल वॉल्यूम को मैं V2 लिख देता हूँ, और फाइनल जो है वो 3.34 मीटर क्यूब है। ओके, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज, ये हम लोगों को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर कांस्टेंट भी है, तो वर्क डन लिखने का तरीका होता है P dV होता है। तो प्रेशर का वैल्यू पता है हमको, और मैं dV को क्या लिख सकता हूँ V2 - V1 ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो P का वैल्यू 10⁵ है, V2 - V1 इसको 3.34 माइनस इसको लिख सकते हो आप 2 × 10⁻⁻3, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, सो दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कम्स एज हाउ मच 340 किलो जूल्स के आसपास में आ जाता है। ये राउंड ऑफ वैल्यू है, प्लीज नोट रखना, ये 340 किलो जूल्स इज अ करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली बहुत सारे आते हैं, प्लीज चेक अच्छे से करना क्वेश्चन को। अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस 1 से लेके 2 तक। मतलब ऐसे मान लो कि ये प्रोसेस है, ये 1 और ये 2, ये A से लेके B तक जा रहा है। ओके, फॉर विच द वर्क डन, फॉर विच द वैल्यूज W12, मतलब वर्क डन का वैल्यू उसने बोला है, इसको मैं 1-2 ऐसे लिख देता हूं। इसका वैल्यू उन्होंने बोला है 50 किलो जूल्स है। ओके, एंड उसका जो Q का वैल्यू है 1 से लेके 2 तक वो है -20 किलो जूल्स है। मैं इनको वैल्यूज को लिख देता हूं। अब अगर हमें Q और W पता है तो इसमें से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा U का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले प्रोसेस के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, Q12 इज इक्वल्स टू U12 प्लस W12 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से हमें ये दो वैल्यू गिवन है, तो मैं U12 का वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। सो Q12 माइनस W12 ऐसे लिख सकता हूं। सो Q12 का वैल्यू कितना आ रहा है, -20 किलो जूल्स है। ये दोनों किलो में, तो मैं आंसर किलो में बता दूंगा। एंड माइनस ऑफ वर्क डन तो -50, तो इसको सॉल्व कर लूं तो ये आंसर आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू -70 जूल। ये सारे वर्क डन जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये तब कर रहे हैं जब सिस्टम हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, सिस्टम 1 से लेके सिस्टम 2 तक जा रहे हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम इज रिटर्न टू द स्टेट 1, अब उल्टा आने की बात कर रहे हैं। अगर उल्टा आता है तो आप जस्ट थिंक करिए चेंज इन टेम्परेचर पे क्या होगा। चेंज इन टेम्परेचर, मैं कहता हूं ये इनिशियल था, ये फाइनल था, बराबर है। अगर उल्टा आओगे तो इनिशियल वाला कम हो जाएगा, इनिशियल तो कम है तो फाइनल वाला वैल्यू कम हो जाएगा, इनिशियल का बढ़ जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा।
आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम 2 से लेके 1 करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू नेगेटिव में आता है। तो अगर नेगेटिव में आता है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को स्विप कर दे, मतलब स्वैप कर लेते हैं, विद साइन स्वैप कर लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 70 किलो जूल्स हो जाएगा। प्लीज नोट रखना ये चीज का, ये क्वेश्चन खास करके इसी के लिए अच्छा होता है। ओके नाउ हमें पूछा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि Q21 का जो वैल्यू है, 2 से लेके 1 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 10 किलो जूल्स आ रहा है। और हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 2 से लेके 1 तक, बराबर है। फिर से हम लोग इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर अप्लाई करता हूं तो W को हम लोग लिख सकते हैं Q21 माइनस U21 ऐसे लिख सकते हैं। तो Q12 का वैल्यू कितना आ रहा है, Q21 का वैल्यू आ रहा है 10 किलो जूल्स माइनस U21 का 70। यदि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आंसर आता है -60 किलो जूल्स हो जाएगा। अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इससे मैच कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके प्लीज नोट कर लेना इन चीज को अच्छे से। फिर मैं बता देता हूं, हम लोग जब वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम अगर चलते हैं उसमें हमें वर्क डन और Q का वैल्यू गिवन है तो हम लोग डेल्टा U का निकाल सकते हैं। जब अगर हम लोग प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं तो टेम्परेचर जो चेंजेस, लोअर और हायर टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव हो जाता है तो मैंने जो गिवन इंफॉर्मेशन से पहले डेल्टा U निकाला जो कि -70 किलो जूल आया है। अगर प्रोसेस 2 से लेके अगर 1 आते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा। अगर टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है तो इसका वैल्यू जो होता है हम लोग -70 के बजाय क्या लिख देंगे, +70 किलो जूल्स लिखेंगे। और हमें Q21 का वैल्यू भी गिवन था और वर्क डन निकालना था। सो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया एंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन कैलकुलेट किया 21 का, जो कि आंसर आया है -60 किलो जूल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके आप क्वेश्चन नंबर 19 खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ये बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। अगर डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, प्लीज आप ट्राई करना उसको। ओके क्वेश्चन नंबर 20 19 मैं आपके लिए रख रहा हूं। क्वेश्चन 20 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, हमें क्यूब गिवन है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, मेड ऑफ आयरन हैविंग अ मास ऑफ 1500 ग्राम, हमें मास गिवन है, इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हमारी काम की है तो उसको मैं 375 केल्विन ले लेता हूं। आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन करो और केल्विन में फिर केल्विन का डिफरेंस निकालोगे तो आंसर उतना ही आएगा। ओके द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको गिवन है कि C का वैल्यू गिवन है, हम लोग उसको जहां यूज होगा तब ले लेंगे। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ये क्वेश्चन इसमें गामा का वैल्यू भी गिवन है। गामा इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है। ओके एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन हमको गिवन है। उन्होंने पूछा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द क्यूब इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ क्यूब हमें पूछ रहा है। ओके अच्छा अब इस क्वेश्चन में को अगर हमें सॉल्व करना हो तो देखो कैलकुलेशन करने के वे बहुत अलग अलग हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से हम लोग क्या करते हैं, पहले Q का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। अब इसके अंदर में हमें वॉल्यूम एक्सपांशन दिया है तो C का वैल्यू हमको गिवन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, Q को लिख सकते हैं mc डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। Q की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग mc डेल्टा T, ऐसे लिख लेते हैं। ओके सो M कितना गिवन है हमको 1500, C का वैल्यू हमको गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का 0.12 और ये कैलोरीज में गिवन है
तो इसको मैं कैलोरीज से SI यूनिट जूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, पर ग्राम में है इसलिए इसको 4200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो 735 हो जाएगा। तो इससे हमको क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। यदि अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये पूरा जो वैल्यू आएगा, ये इसको ग्राम में है, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1.5 हो जाएगा। प्लीज नोट द करेक्शन, ये मास जो है ये ग्राम में गिवन था, मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू जो आएगा इट कम्स अप्रोक्सीमेटली 2.83 इंटू 10⁵ जूल तक आ जाएगा। ये हमारा क्यू का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने पहला वैल्यू निकाल लिया इसको। अब दूसरा हमारा एम जो है, प्लीज नोट करना कि हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले क्यू निकाल लिया, अब मैं पहले डब्ल्यू निकाल लेता हूं और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज कर लेता हूं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन जो फॉर्मूला होता है ये कांस्टेंट प्रेशर को इसको हम लोग P dV ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन का जो डेफिनेशन के बेसिस पे भी देखा है, तो इसको हम लोग लिखते थे P इंटू dV की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी ऐसे लिखते थे। मैं एक बार इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता देता हूं। हम लोग लिखते थे V इक्वल्स टू V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी ऐसे लिखते थे। तो ब्रैकेट अगर ओपन कर दूं तो V माइनस V नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट गामा डेल्टा टी ऐसे लिखा करते थे। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम को ही तो मैं चेंज इन वॉल्यूम कह रहा हूं। तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, V नॉट गामा डेल्टा टी ऐसा आ जाएगा। तो यही मैंने dV का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। प्रेशर कितना बोला था उसने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10⁵ इंटू V नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पे Q का हमें साइड गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ Q कितना होता है, साइड Q, तो 5 इंटू 5 का क्यूब जो हो जाएगा 125 इंटू यहाँ पे जो सेंटीमीटर में है उसको कन्वर्ट कर लेता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा। ओके, और गामा का वैल्यू भी हमें गिवन है। गामा का वैल्यू कितना गिवन था हमें, वॉल्यूम एक्सपांशन वो था 3.5 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और चेंज इन टेम्परेचर अभी भी कितना है, 375 हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, वर्क डन का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वर्क डन का जो वैल्यू आएगा इट कम्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 0.164 इतना ही आता है। ये बहुत छोटा वैल्यू आता है, 0.614 इतना वैल्यू आता है। इसमें पावर चेक कर लेते हैं, ये इतना ही आएगा, छोटा ही वैल्यू है ये। ओके, सो हमें Q मिल चुका है, हमें W मिल चुका है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं, Q माइनस या डेल्टा Q या Q माइनस W ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें दोनों वैल्यूज पता है, दोनों वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो अगर ऑप्शन चेक करता हूं तो ऑप्शन से जो आएगा वो 283 के नियर बाई, बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटा है, ये वैल्यू बहुत छोटा है। अगर ऑप्शन होगा तो दिस कम्स एज वेरी क्लोज टू Q के बराबर होगा, और Q के बराबर वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है। दिस वैल्यू इट कम्स एज हाउ मच, 282 किलो जूल्स हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो 20 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये मल्टीपल चैप्टर्स के फॉर्मूला लिंक करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, सो प्लीज केयरफुली इसको नोट करना है आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Yes. Next question. Question number 21. Okay. Question number 21. यहाँ से थोड़े क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं और बीबी लेवल्स के ही क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. A molar heat capacity in a process of diatomic gas, diatomic gas बोला है, if it does a work of, मतलब W का वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितना है वो, Q/4 है। When heated to
व्हेन हीट ऑफ अ क्यू इज सप्लाइड टू इट, मतलब क्यू का वैल्यू तुम्हें क्यू ही यूज करना है। ओके, इज सप्लाइड इज, हमें यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड करना है। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से डेल्टा यू को निकाल लेते हैं। व्हाट इज डेल्टा यू? क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, और इसमें क्यू का, इसमें वैल्यू कितना है इसका, डब्ल्यू का, क्यू बाय 4 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3Q बाय 4 ऐसे आ जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा डेल्टा यू हो चुका है। अब डेल्टा यू भी पता है और हमें क्यू का फॉर्मूला भी पता है। सबसे पहले डेल्टा यू को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है NCV डेल्टा टी होता है। ओके, और ये 3/4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्यू को जो लिखने का तरीका है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग लिखते हैं NC डेल्टा टी, NC डेल्टा टी ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो यहां से N और डेल्टा टी कट जाएगा, तो C का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, वो 4/3 इंटू CV ऐसा आ गया। बट अगर ऑप्शन देखें तो मेरे ख्याल से ऑप्शन R के टर्म में गिवन है, तो मैं CV का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं फॉर डायटोमिक गैस होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV फॉर डायटोमिक गैस? इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5R/2 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV फॉर डायटोमिक गैस? 5R/2 होता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। सो दिस वैल्यू कम्स एज व्हाट, 10R/3 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 10R/3 है, जो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। ओके, सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। यूजुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज की गलती करते हैं कि डेल्टा यू के अंदर में CV होता है, उसमें C नहीं लिखा जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग ओनली Q के अंदर में इन जनरल C लिख सकता है, बाकी कहीं जगह पे नहीं लिख सकता है। सो इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 22। Yes, question number 22. Question 22 says, the molar heat capacity C for an ideal gas going through the process is given by specific molar specific heat capacity given है, it is given as A/T है। ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है बट इनवर्सली, where A is a constant। if क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, प्लीज नोट कर लेना, it's a gamma not G, gamma is CP/CV है, comma the work done by 1 mole of gas, number of moles भी given है हमको, 1 mole है, during a heating from temperature, initial temperature T0 है, heating from T0 to, वहां पे आपको H दिख रहा होगा, प्लीज इसको भी मॉडिफाई कर दीजिएगा, it is NT0। इनिशियल टेम्परेचर T0 है और फाइनल टेम्परेचर NT0 है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। ये थोड़े से 2 करेक्शंस आपको देखना है। एक तो गामा है, वहां पे क्वेश्चन में G प्रिंट हुआ है, उसको गामा कर लीजिएगा, एंड इनिशियल टेम्परेचर T0 है और फाइनल टेम्परेचर N टाइम्स T0 है, वहां पे क्वेश्चन में H आया हुआ है, प्लीज इसको मॉडिफाई कर दीजिएगा। ओके, नाउ हमें पूछा जा रहा है वर्क डन निकालना है हमको। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं फिर से कहता हूं कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसी से ही उसको सॉल्व करने वाला हूं। ओके, सबसे पहले मैं Q को निकाल लेता हूं। Q को निकालने का तरीका जो होता है, हम लोग NC डेल्टा T लिखते हैं, बट यहाँ पे C जो है इट इज डिपेंडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन बेस पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है NC dt, ऐसे लिख देता हूं मैं, डेल्टा T लिख सकता हूं, मैं dt लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू गिवन है हमें 1, तो मैं इसको कट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा C dt, और टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, T0 से लेके N टाइम्स T0 तक चेंज हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा, A कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूं, A इंटीग्रेशन ऑफ 1/T इंटू dt होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो गए उनकी लिमिट्स T0 से लेके N T0 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/T जो होता है, दिस कम्स एज हाउ मच, ln ऑफ T हो जाएगा।
और उसके लिमिट्स जो हो गए वो ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो अब इसको लिख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक बार t का वैल्यू n t नॉट होगा माइनस ln ऑफ t नॉट होगा, बट मैं log a माइनस log b का आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करके लिख देता हूँ। तो n टाइम्स t नॉट अपॉन t नॉट ऐसा आ जाएगा। तो t नॉट और t नॉट कट जाएगा और a भी था इसके बाहर, मैं a लिखना भूल चुका हूँ, मैं a लिख देता हूँ। तो दिस कम्स एज व्हाट, a इंटू ln ऑफ n हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू मिल गया किसका, q का वैल्यू मिल गया। ओके ना, दूसरा हमें जो कैलकुलेट करना है वो है इंटरनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। हमें वर्क डन चाहिए, इंटरनल एनर्जी निकालना है। ओके ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख रहा हूं, उसको NCV डेल्टा T ऐसे लिख देता हूं। हमें CV के टर्म में ऑप्शंस गिवन नहीं है, ठीक है। हम लोग CV को कन्वर्ट कर सकते हैं, गामा के टर्म में लिखना है क्योंकि ऑप्शन सारे गामा के टर्म में ही है। ओके, हमें n का वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, और CV का लिखने का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, R अपॉन 1 माइनस गामा ऐसे लिखते हैं हम लोग। सॉरी, ये करेक्शन कर लो इसको, इट्स गामा माइनस 1 है। CV का फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1 होता है, और डेल्टा T जो है फाइनल टेम्परेचर NT नॉट और इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है। तो दोनों में से T नॉट कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू T नॉट ऐसे आ जाएगा। ओके, सो हमें Q भी मिल चुका है, हमें डेल्टा U भी मिल चुका है। सो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q माइनस डेल्टा U ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, A इंटू ln ऑफ n हो जाएगा, और डेल्टा U का वैल्यू जो है इसको लिख देंगे हम लोग n माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट, और R और T नॉट एक साथ लिख देता हूँ। सो अगर ऐसे कोई अगर ऑप्शंस को अगर चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. Okay. In an H2 gas process, PV square equals to constant. PV square equals to constant है। आप जान सकते हो ये कौन सा प्रोसेस होगा। Can you recognize which process it is? ये कोई भी आइडियल गैस को ओबे नहीं करता है, इस ऐसे इक्वेशंस को हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहता है। The ratio of work done by gas to change in internal energy is। हमें सवाल पूछा जा रहा है कि वर्क डन टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये ना। सबसे पहले वर्क डन इन जो पॉलीट्रॉपिक आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके बेसिस पे मैं बता देता हूं। इसको लिखते हैं हम लोग NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा लिखते हैं, और ये गामा लिखने के बजाय इसको मैं x कर देता हूं, क्योंकि हम लोगों को थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को लिखने का तरीका मतलब PV रेज टू x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता था। ये आपको शायद पता भी होगा, PV रेज टू x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे P और V दोनों है, तो x का वैल्यू कितना होगा आप इसको कंपैरिजन करके देख सकते हो। सो फ्रॉम दिस वन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 2। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x ऐसा होता है। मैं x का वैल्यू इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। So on resubstituting the value NR delta T, ये हो जाएगा 1 minus 2, तो -1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इंटरनल एनर्जी के साथ चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज NCV डेल्टा T हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे CV किसका यूज करें? क्वेश्चन में उन्होंने H2 गैस दिया है। H2 गैस मतलब कि कौन सा गैस है, डायटोमिक गैस है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायटोमिक गैस का वैल्यू फॉर CV, तो इसका जो वैल्यू होता है वो φR/2 होता है इंटू डेल्टा T होता है। ओके, तो CV का वैल्यू फॉर डायटोमिक गैस कितना होता है, φR/2 होता है। तो हमें वर्क डन और डेल्टा U दोनों पता चल गया है, इन दोनों को हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। सो W अपॉन डेल्टा U कर लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन टर्म कौन से हैं, NR डेल्टा T, ये तो बाय डिफॉल्ट कट जाएंगे।
तो यहां पे बचेगा -1 और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 5/2 बच जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -2/5 हो जाएगा। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ओके। डेसिमल में है ये, तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये -0.4 आ जाएगा। सो अगर ऑप्शन को चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। पॉलीट्रोपिक बेसिस का क्वेश्चन है ये। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। One mole of monoatomic gas at a temperature T0 expands slowly according to the law P square equals to T। ये फिर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का इक्वेशन आ रहा है। P square equals to T आ रहा है। ओके, its final temperature, initial temperature T0 है और final temperature 2T0 है। So from this one, what is the value of delta T? 2T0 minus T0, मैं T0 लिख देता हूँ। ओके, now हमें पूछा जा रहा है द हीट सप्लाई टू द गैस इज, हमें Q का वैल्यू चाहिए। ओके, नाउ Q का वैल्यू चाहिए तो इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बेसिस पे ही करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बेसिस को हमको Q का वैल्यू चाहिए, ये पूछ रहे हैं, हीट सप्लाई चाहिए। डेल्टा U एंड W दोनों के फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, तो मैं पहले डेल्टा U निकाल लेता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा U? NCV डेल्टा T होता है। तो N नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला है उसने? 1 मोल बोला है। और CV कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक गैस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 3R/2 इनटू डेल्टा T कितना? T0 है, तो इसका वैल्यू तो हमें आसानी से मिल गया। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? अब वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x ऐसा होता है। ओके, बट x का वैल्यू जो हम लोग देखते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा PV/x आने चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूं PV/x के टर्म में। ओके, नाउ इसको हम लोग अगर लिख लेते हैं, इसमें प्रोपोर्शनलिटी चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो, प्रोपोर्शनलिटी आना चाहिए, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कर लेना है क्वेश्चन के अंदर। सो इसको मैं लिख सकता हूं P स्क्वायर T⁻⁻1, क्या दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा? देखो ये अपॉन T होगा, ऊपर जाएगा तो फिर पावर में -1 आ जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं इसको। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन T को क्या लिख सकते हैं हम लोग? PV/NR ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं PV का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसे T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर P⁻⁻1 V⁻⁻1 अपॉन N⁻⁻1 R⁻⁻1, क्या दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट? ये दोनों टर्म हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि N 1 मोल बोला है और R भी कांस्टेंट है। इन दोनों वैल्यू को मैं वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट में चला जाएगा? तो उसको मैं हटा देता हूं। नाउ ये बन जाएगा PV⁻⁻1 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा आ जाएगा। ओके, नाउ अब अगर मैं इसको इक्वेट कर लेता हूं विद PV⁻x दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कम एज? ये वैल्यू आ जाएगा -1। इस x की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ओके, सो x की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा NR डेल्टा T। n का वैल्यू भी मुझे पता है कि 1 है, और 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमें W का वैल्यू भी पता चल चुका है, तो मुझे डेल्टा U पता है, W पता है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस कम एज हाउ मच? डेल्टा U का वैल्यू है 3RT0 अपॉन 2 और प्लस है ये R डेल्टा T का वैल्यू कितना था? T0 था, तो RT0 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इनका बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 4RT0 अपॉन 2। तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वैल्यू कम्स एज व्हाट? 2RT0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 2RT0 ऑप्शन हमारे पास में दिखाई दे रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25. The temperature of n moles of an ideal gas is increased from T0 to 2T0. बिल्कुल पहले जैसे दिख रहा है ये भी. चेंज इन टेम्परेचर अभी भी T0 है. थ्रू अ प्रोसेस ऑफ P इक्वल्स टू A अल्फा अपॉन T स्क्वायर. A है एक्चुअली, वो अल्फा नहीं है. P इक्वल्स टू A अपॉन T स्क्वायर. फाइंड द वर्क डन बाय द गैस. ये बिल्कुल पहले जैसा एक क्वेश्चन है. मैं लिख देता हूं उसको. P इज इक्वल्स टू A अपॉन T स्क्वायर. ऐसा है. मैं T स्क्वायर को वहां भेज देता हूं. सो PT स्क्वायर इक्वल्स टू A. A मतलब यहाँ पे कांस्टेंट ही है. सो इसको मैं A की जगह पे सीधा कांस्टेंट लिख देता हूं ताकि आपको लास्ट एग्जांपल से रिलेट करने में आसानी होगी. फिर इसको मैं वही कर लेता है. आइडियल गैस इक्वेशन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो ये हो जाएगा T की जगह पे लिखते हैं हम लोग PV अपॉन NR हो जाएगा. N और R दोनों कांस्टेंट है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो P स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन ये N स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा. और ये N स्क्वायर R स्क्वायर कांस्टेंट ही है तो मैं इसको हटा के उधर ही भेज देता हूँ. इतना ही लिखता हूँ. तो ये बन जाएगा P क्यूब V स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा. ओके हम हमेशा इसको इक्वेट करते हैं. कौन सी इक्वेशन से? PV रेस टू x दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ऐसे लिख लेते हैं. प्लीज नोट करना यहाँ पे P का पावर हमेशा 1 ही लाना है. भले ही यहाँ पे क्यूब हो, इसको कन्वर्ट कर लेता है. तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लाइक दिस वे. इन दोनों का अगर क्यूब रूट ले लेता हूँ, दोनों साइड में क्यूब रूट लेता हूँ, तो ये P का पावर 1 V का पावर 2/3 हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब उसको इक्वेट कर लो. PV रेस टू x इक्वल्स टू कांस्टेंट से. सो फ्रॉम दिस वन द वैल्यू ऑफ x कम एज हाउ मच? 2/3 हो जाएगा. वैल्यू ऑफ x कम एज 2/3. हमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन. सो वर्क डन का फॉर्मूला कितना था? NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x. ऐसा फॉर्मूला हुआ करता था. तो यहाँ पे मैं एक n का वैल्यू n ही रखता हूँ. R इंटू डेल्टा T कितना आया था? T0 अपॉन 1 माइनस 2/3 हो जाएगा. तो 1 माइनस 2/3 अगर देखते हो तो ये कितना आ जाएगा? 1/3. डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 3 ऊपर चला जाएगा. सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस कम एज हाउ मच? 3NR टाइम्स T0 आ जाएगा. सो आंसर जो है 3RN T0 हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था. ओके यस. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26. Okay. The bulk modulus of an ideal gas for a process P equals to same equation है. Okay. आप पिछले सॉल्यूशन से भी उसको लिख सकते हो. मैं सीधा यूज कर देता हूँ लास्ट इक्वेशन. सो PV रेस टू 2/3 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ऐसे लिख सकता हूँ. ये इक्वेशन कहाँ से आया है? आप लास्ट एग्जांपल को रेफर कर सकते हो. सो PV रेस टू 2/3 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ऐसा आता है. ओके हमें पूछा जा रहा है बल्क मॉडुलस. आप इलास्टिसिटी चैप्टर में अच्छे से जानते हो. बल्क मॉडुलस को मैं बीटा या के लिख सकता हूँ. मैं बी लिख देता हूँ. इसको लिखने का तरीका होता था dP अपॉन माइनस dV/V. ऐसे हम लोग लिखते थे. बल्क मॉडुलस को बी से लिख रहा हूँ. dP अपॉन माइनस dV/V ऐसे हम लोग लिखते थे. इलास्टिसिटी चैप्टर में आपने इसको पढ़ रखा है. ओके ओके नाउ हम लोग क्या करते हैं? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. याद रखना P और V ये आपस में रिलेटेड है. यदि अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो इसको डिफरेंशिएट करना है. इसको हमें प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे. ओके सो लेट कीप द फर्स्ट टर्म एज इट इज. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ V रेस टू 2/3? हमें डेरिवेटिव निकालना है. तो इसमें हम लोग पावर जो भी है इसको 2/3 ले लेंगे. पावर आगे आ जाएगा इंटू V और पावर 1 से कम कर लेते हैं. तो 2/3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1/3. एंड इसके डेरिवेटिव ऑफ V से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके प्लस अब इसको एज इट इज रखते हैं. V रेस टू 2/3 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ P? दैट इज नथिंग बट dP. एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव
0 हो जाता है। ओके, मैं इस प्लस वाले टर्म्स को पूरा का पूरा वहां पे भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा p इंटू 2/3 v रेज टू 1/3 इंटू डी वी, दैट इज इक्वल्स टू v रेज टू 2/3 माइनस भी है इंटू डी पी, ऐसा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, हाँ, अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म को वहां भेज देता हूँ, इस वाले टर्म को वहां भेजता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3 p, ये वहां है, वहां जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या होगा, बेस से में, तो ये वैल्यू आ जाएगा ओनली v इंटू डी पी, माइनस भी है और dv यहाँ मल्टीप्लाई कर अदर साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये अपॉन dv आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, इसको हम लोग ऐसे लिख देता हूँ, माइनस dp अपॉन dv, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू मतलब कोई और नहीं है, ये बल्क मॉडुलस है, तो इसको मैं बल्क मॉडुलस लिख देता हूँ b। सो बल्क मॉडुलस का वैल्यू आ गया 2p अपॉन 3 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 27, ये बिल्कुल कार्नोट साइकिल का ही क्वेश्चन है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं आपके होमवर्क के लिए इसको छोड़ देता हूँ। ओके, सो इसके बाकी जो भी क्वेश्चंस हो गए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर इसमें फेस होता है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप नीचे गिवन कमेंट्स में लिखते रहना या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेवल 2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। प्लीज डू नॉट मिस दोस क्वेश्चन एंड प्लीज अपना पढ़ाई कंटिन्यूसली ऑन रखिएगा, सो दैट आपको कोई भी तकलीफ ना आए। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।